हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज ऑल अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो बहुत सारी दिमाग में चीज़ें आती हैं कि कैसे जो है हम किसी भी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग में क्लासीफाई करते हैं। तो आज मैं आपको 5 पैरामीटर्स बताऊंगा जिससे आपको इजीली जो है लिविंग को जो है वो नॉन लिविंग से आप सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग जो है वो क्या है, यानी 5 पैरामीटर्स अगर किसी भी चीज में प्रेजेंट हैं या 5 कैरेक्टर्स अगर किसी चीज में प्रेजेंट हैं तो दैट मीन्स वो चीज क्या है, लिविंग है। अब सबसे पहला जो आता है दैट इज ग्रोथ, राइट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज है जिसमें ग्रोथ प्रेजेंट है तो वो क्या है, लिविंग है, राइट। हमेशा याद रखना ग्रोथ जो होगी वो इंटरनली होगी, एक्सटर्नली नहीं होगी, राइट। यानी आपकी बॉडी के अंदर से ही ग्रोथ हो रही है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि डेजर्ट में भी तो सैंड माउंट्स हैं। सैंड माउंट्स का मतलब ये हुआ कि रेत के पहाड़ हैं जो रातों रात जिनकी हाइट बढ़ जाती है, राइट, या घट जाती है। तो व्हाट इज दैट, क्या वो लिविंग है? नहीं, वो लिविंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है ग्रोथ नहीं है, वहां पे एक्चुअली एकोमुलेशन ऑफ मैटर है। एकोमुलेशन ऑफ मैटर का मतलब ये हुआ कि वहां पे रेत जो है वो इकट्ठी हो रही है, ठीक है। और वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब ये हुआ कि तेज हवाएं चल रही हैं, विंड चल रही है, जिसकी वजह से सैंड जो है या रेत जो है वो वहां पे डिपॉजिट हो रही है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ग्रोथ जो होगी वो क्या होगी, इंटरनली होगी। आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में या न्यू बॉर्न बेबी जब पैदा होता है तो उसकी हाइट छोटी होती है, राइट। पर धीरे 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 वो जो है एक यंग एज में आता है, देन अडल्ट एज में आता है, और फिर जो है वो ओल्ड एज में आता है। तो दैट मीन्स वो बहुत बड़े सारे फेसेस को क्रॉस कर रहा है। तो हर फेसेस में ग्रोथ कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग चीजों में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एक स्ट्राइकिंग फैक्टर है जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करता है। अब अगर सेकंड पैरामीटर या सेकंड फीचर की बात करें तो लिविंग में सेकंड फीचर जो है वो आता है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दो प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे या चलते रहे होंगे। अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या है? मान लीजिए आपकी बॉडी में बड़े सारे केमिकल्स प्रेजेंट है, राइट। वो जो केमिकल्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स है, विटामिन है। तो ये जो आपके बॉडी में जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होता है कि ये किसी ना किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। आपकी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हेल्प करता है डाइजेशन में। तो दैट मीन्स बड़े सारे प्रोसेस हैं जो आपकी बॉडी में या बड़ी सारी रिएक्शंस आपकी बॉडी में चलती आ रही हैं। तो हम बोल सकते हैं कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई चीज का ब्रेक डाउन होता है, राइट, या एनर्जी बड़ी ज्यादा लिबरेट हो रही है। और एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो कंस्ट्रक्टिव है, यानी ब्रेकडाउन के बाद वो एनर्जी आपकी बॉडी में बिल्डअप का प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट कर रही है। तो दैट मीन्स लिविंग में मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट हमेशा प्रेजेंट होगा। अब थर्ड जो पैरामीटर है या थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक की बात हम करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं चाहे वो सिंगल सेल्ड हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे हम बैक्टीरिया की बात करें, हम एक प्लांट की बात करें, हम एलिफेंट की बात करें, हम वेल की बात करें या ह्यूमन बींग्स की बात करें, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो करता है। अब रिप्रोडक्शन की भी दो टाइप्स हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सी लेता है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई ना कोई तो प्रेजेंट होगा। तो नटशेल में कहें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म विल ऑलवेज शो रिप्रोडक्शन। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है या जो नेक्स्ट कैरेक्टर है जो लिविंग शो करते हैं दैट इज ऑल अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी न किसी सेल से बने हैं, राइट, या उनकी बॉडी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू सेल्स। अब आप एक यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक की एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए हम बैक्टीरिया की एग्जांपल लेते हैं। तो बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, राइट। तो हम कह सकते हैं बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बना है। आप यूकैरियोट में प्लांट या एनिमल की एग्जांपल ले लीजिए, हम ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल लेते हैं। तो दैट मींस इट इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स, राइट। बड़े सारे सेल्स उनकी बॉडी में प्रेजेंट हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो सिंगल सेल्ड हो या मल्टी सेलुलर हो, दे विल शो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें तो एक इंडिविजुअल सेल में भी बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल्स प्रेजेंट होंगे और उन सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी जिनका डिफरेंट फंक्शन है। अब जो नेक्स्ट फीचर आता है या जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है दैट इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस।
कॉन्शियसनेस का मतलब ये है जितनी भी सराउंडिंग में स्टिमुलाई है, राइट, यानी आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, आपको हीट लग रही है, आपको ठंड लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, आपको कहीं पे जो है चोट लग गई है, उसका पेन हो रहा है, या आपने कोई डेंजर देख लिया है, या आपने किसी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, या आपका किचन में बहुत अच्छा खाना बन रहा है जिसकी आपको फ्रेग्रेंस आ रही है, या मान लीजिए आपके घर के आसपास किसी ने कूड़ा डाल दिया है और वहां से स्मेल आ रही है, तो इट इज ऑल सेंस्ड बाय सेंस ऑर्गन्स। तो आपकी बॉडी में सेंस ऑर्गन कितने हैं? 5 हैं, राइट। अब बात करें तो नोज है, ईयर्स हैं, आईज हैं, टंग है, स्किन है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये वो चीजें हैं या वो ऑर्गन्स हैं जो हमें सेंस के लिए हेल्प करती हैं। तो ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स की बात करो, प्लांट्स की बात करो, दे विल ऑल शो कॉन्शियसनेस। तो हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कॉन्शियसनेस शो करते हैं। सो आई होप आपको लिविंग जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चला होगा कि कैसे हम किसी चीज को नॉन लिविंग से लिविंग में जो है क्लासीफाई करते हैं। सो आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत जल्दी किसी न्यू टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।